बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर शहर में और इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसी हवाले से आज हम लाहौर के शहरियों से बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके हुकूमत को तब्दील किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक शदीद सियासी बहरान खड़ा हो गया और तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क की मईशत शदीद बहरान का शिकार हो गई और इसके साथ महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो गया। तो नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से लाहौर के शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत की इस तब्दीली, गिरती हुई मईशत और शदीद महंगाई पर लोगों की क्या राय है। तो आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा तनवीर अहमद। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तनवीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुल्क में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाकर शहबाज शरीफ को हुकूमत दे दी गई। क्या आपको लगता है कि ये मुल्क के हक़ में, अवाम के हक़ में एक बेहतर कदम उठाया गया है? सर, बेहतर उठाया होता तो ये देखें ना, अब इनको एक माह से ऊपर हो गया है। ये कैसा वज़ीर आज़म है जिसे पता ही नहीं कुछ करना है। एक माह से मुल्क जाम है, डॉलर किधर जा। ये 30 साल तजर्बेकार सारे हैं सियासतदान। और मेरी भी 35 साल उम्र हो गई है। 30 सालों में इन्होंने किया क्या? ये एक जो ट्रेन में बना के दी है, यकीन करें ये हमारे बच्चों का इन्होंने गिरवी, आने वाली नस्लों को गिरवी रख दिया। ये जो 400 अरब लगाया हुआ है, ये ट्रेन ही एक बनाई है, लेकिन इसमें अगर कोई पढ़ा लिखा बाशऊर बंदा होगा, अगर ये चलाएं तो भी नुकसान, बंद करें तो भी नुकसान। लोगों में शौर नहीं है, तलीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर हो तो ये ट्रेन जब इसने बनाई थी, इसको अगर ये अपर मुल्क में होता है, इसको फांसी दे देते। कि गिरवी चीज़ें आप रख के वो ट्रेन चला रहे हैं, जिस मुल्क के पास बेसिकल फैसिलिटी नहीं है, तलीम नहीं है, सेहत नहीं है, उधर आप इतना बड़ा ये पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है मुल्क की माशी सूरत हाल पे इन्होंने कुछ कंट्रोल किया है? जो शहबाज शरीफ आए हैं हुकूमत में, तो क्या लगता है आपको? सारा भी फैसला नहीं कर। बेसिक हर बच्चे, 12 साल के बच्चे को भी पता है कि जब तक पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी ये मुल्क नहीं चल सकता। ये आप बढ़ाएं तो भी इनकी मौत, ना बढ़ाएं तो भी मौत। इमरान खान ने कैसे कंट्रोल की? इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, लेकिन वो इंटरनेशनल प्राइस थी। अब भी अगर ये बढ़ाएंगे, इनका नहीं कसूर, लेकिन उस वक्त ये शोर डालते थे। अब खुद की बारी आई और फैसला नहीं कर पा रहे। इनको जूते मार के तारना चाहिए और न्यू इलेक्शन होने चाहिए। वाम जिसको वोट दे वो आगे आए और वो फैसले करे। फैसले करने पड़ेंगे। देखिए, अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क दिवालिया हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें इधर रह जाएंगी। आपको ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, चाहे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो। इनमें इतनी विल नहीं है। इमरान खान में विल थी, वो लोगों को बताता था कि मजबूरी के तहत, लेकिन उस वक्त वहाँ मानती नहीं थी। अब तो सारे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस, लेकिन फिर भी नहीं ये बढ़ा रहे। अच्छा, क्या लगता है आपको अगर इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए, बाहर कर दिया जाए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनको दे दिया जाए, ये खुश होते हैं इक़्तिदार में आके, तो आपको क्या लगता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात निभाएगा? पाकिस्तान का कर्जा बैलेंस 0-0 करेगा? क्या पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में दोस्ताना किरदार अदा करेगा? आपको अमेरिका से कोई उम्मीद है, कोई भरोसा है कि वो दोस्ती के काबिल है या नहीं? देखिए ना, अमेरिका ने हमें पहले भी 2 दफ़ा यूज़ किया है, रूस की जंग में भी और ये जो अपनी भी जंग में। अगर उन्हें हमें तरक्की याफ्ता बनाना होता तो तब का बना गए होते। अब तो उनको हमारे साथ इतना कोई मुफाद भी नहीं। वो अफगानिस्तान पे भी निकल जा चुके हैं अब, और वो चाहता है कि हम रूस से तल्लुकात पुश डाउन करें, चाइना से करें। उनको हमारे साथ कोई मुफाद नहीं। वो हमको तरक्की याफ्ता देख ही नहीं सकते। उनको पता है ये तरक्की याफ्ता हो गए तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। वो हमें ये वेंटिलेटर पे ही रखेंगे। हमें अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे। अगर हम अमेरिका के सर पे रहे तो सारी उम्र हम जो है ना, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये कड़वी गोलियाँ हम खाएंगे तो फिर ही मुल्क आगे जाएगा, अदरवाइज़ हम गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। मुल्क में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, इमरान खान को ओहदे से हटाया गया है, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक काम हो गया है मुल्क को और आवाम के लिए? जिस मुल्क में अदालतें रात 12 बजे खुल जाएं और अचानक खुल जाएं, तारीख़ में कभी ये मामला ना हो पाकिस्तान में, तो आवाम बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये चेंजिंग पाकिस्तान के मफाद में हुई है या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगी। आवाम में अब शऊर आ गया, वो गांव देहात वाला तो दौर रहा ही नहीं, या मीडिया अब इतना फास्ट हो गया कि हर बंदे को पता चल गया है। यूँ बात होती है तो पूरी दुनिया देख लेती है कि मुल्क में फ़लाँ मुल्क में क्या काम हो रहा है। तो ये जो अदालतें लगी रात 12 बजे और संडे के दिन, वो तो छुट्टी का दिन होता है, कभी कोई अदारा नहीं खुला, तो इन्होंने सारा रद्दोबदल कर दिया। ये एक साजिश है जिससे ख़तरा है हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी और इस्लाम को भी। सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम को ख़तरा है। अगर इस्लाम को ख़तरा तो कोई मुसलमान महफूज नहीं है किसी के हाथों में भी।
अच्छा, आपको लगता है कि ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने बड़े दावे किए थे कि भाई ये पिछली हुकूमत नालायक है, नाअहल है, और हम बड़ी काबिल टीम है, बड़ी तजर्बाकार टीम है, 30-30 साल का हुकूमत करने का तजर्बा है, तो क्या अब आपको कुछ लगा है कि इन्होंने कोई एक अच्छा काम किया हो आपकी नज़र में, आपको बेहतरी नज़र आई है मईशत में या मुल्की निज़ाम चलाने में, आपको कोई बेहतरी नज़र आई है? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। इन्होंने गुज़श्ता भी पीछे भी इन लोगों ने हुकूमतें की हैं, नवाज शरीफ लोगों ने की हैं, जरदारी साहब की हुकूमत आई है, तो मुल्क को इतना बड़ा मकरूज इन्होंने कर दिया, किसी ने नहीं किया। ये कोई ढकी छुपी बात तो है कोई नहीं कि इन लोगों ने मुल्क का किस तरह बेड़ा गर्क किया, ना कोई बिजली की कभी कोई कमी पूरी की गई, ना कोई अनाज का मामला सीधा हुआ। ये तो सारा जो है ना किया दरा इनका था, और सारे इमरान खान भी लोगों ने लपेट दिया कि जी सारा कसूर इमरान खान का है। तो एक बंदा जब नया आएगा तो वो तो इनको कर्जों से बाहर नहीं निकल पाया अभी तक, तो इन लोगों ने उससे पहले उसको हटा दिया। साजियों के दर सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, जो उसकी अपोजिशन थी, जो उसके मुखालफिन थे, जो अकल था कि दूसरों को गाली देते थे। ये लोग कहते थे शहबाज शरीफ लोग के जरदारी चोर है, जरदारी कहता था ये चोर है, तो ये एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। तो ये तो वो बात होगी ना, ये सारा प्रोपेगेंडा यहूद और नसारा का। मैं तो ये समझता बासित मुसलमान ये उनके एजेंडे हैं, इनको इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है, इनका कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है इस्लाम के मुतल्लिक़। ये जो है ना, जो जैसे यहूद नसारा इसराइल और अमेरिका इनको चलाते हैं, उंगली उंगली पर नाचते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको अगर इमरान खान को सियासत से आउट कर दिया जाए और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को हुकूमत दे दी जाए, 10, 15, 20 साल और करो, मुल्क चलाओ, निज़ाम चलाओ, हुकूमतें चलाओ, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त साबित होगा? क्या पाकिस्तान के बुरहान, मुआशी बुरहान और दूसरा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा? मैं बासित मुसलमान सबसे पहले ये बात करूँगा कि हमारे नबी का इरशाद ग्रामी है कि ईसाई और यहूदी कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। तो इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका ना तो हमारा कभी दोस्त था, ना है और ना रहेगा। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने इक़दार के लिए, अपने रोब के लिए हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा, करेगा। उसका यही निज़ाम है। ये लोग उनके लाए हुए हैं, जो बात इस्लाम की करेगा उसको ये निकाल देंगे। वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, इमरान खान तो बड़ी दूर की बात है, वो तो एक शख्सियत है, उसका एक किरदार है पाकिस्तानी जो सियासत में उनका एक जो है ना किरदार है, बहुत अच्छा किरदार है उनका। इस तरह पार्लियामेंट में कभी किसी ने बात नहीं की जिस तरह उसने सीना तान के बात करी है, अमेरिका की पार्लियामेंट में बरतानिया में जाके बात करी है। कोई मुसलमान सियासतदान इस तरह नहीं कर सका जो बात उन्होंने करी है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ये इमरान खान साहब को सियासत से आउट करेंगे तो ये मुल्क का मजीद दिवाली निकालेंगे। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया गया, शहबाज शरीफ को हुकूमत सौंप दी गई। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये मुल्क और अवाम के लिए ठीक काम हो गया? ये जी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो मामला थे, जो पहले गवर्नमेंट जा रही थी उसको चाहिए था कि अपनी टेनोर को पूरा करती, तो जब आप एंड पे जाके उसको हटाएंगे तो वो चीज़ें जो वो करना चाह रही है वो नहीं कर पाएगी। नई हुकूमत के पास टाइम कम होगा, वो भी अपने काम कंप्लीट नहीं कर सकेगी। तो बाकी अमेरिकन जो हैं वो हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो उस लिहाज से तो हमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क के लिहाज से हम सब समझते हैं, आज से नहीं शुरू से हमें इस चीज़ का आइडिया है कि वो हमारे साथ कैसे जा रहे हैं। अच्छा, मुल्क की जो मईशत है वो आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या पिछली हुकूमत के मुकाबले में अभी कोई बेहतरी आई है, कोई फ़र्क महसूस हुआ है या कुछ और आया? नहीं जी, दो हमारे मुल्क का इंडिकेटर सबसे बड़ा डॉलर है, तो वो आप भी देख लें, हम भी देख रहे हैं कि वो जब से ये लोग आए हैं तो वो जनाब आलमोस्ट 200 के करीब जा रहा है। तो एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर 200 क्रॉस करता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुँच जाएगा। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें बेहतरी तो नहीं नज़र आ रही। अच्छा सर, इलेक्शन कब होने चाहिए? इमरान खान का मुतालबा है फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, तो आपको क्या लगता है एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से कि इलेक्शन अभी होने चाहिए या 5 साल के बाद होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो इलेक्शन फ़ौरन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास ना तो कोई उस तरह का मैंडेट है, ना उस तरह से इसको रेगुलर ये कर सकती है चीज़ों को कवर। जो पॉलिसीज़ उन लोगों ने पहले रखी हुई थी वो उसको कंटिन्यू करते तो बेहतर था, ताकि वो अपना काम पूरा करके जाते और बाद में जो भी आता वो अपना उस हिसाब से उसको देखता। अभी अगर ये करते भी हैं तो ये इसको मैशत को नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, ये सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक रजीम चेंज ऑपरेशन करके हुकूमत को तब्दील किया गया, इमरान खान को हटाया गया है, शहबाज शरीफ को हुकूमत दे दी गई है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि ये हमारे मुल्क के लिए और आवाम के लिए ये ठीक काम हो गया है? देखें, पहली बात तो ये है कि 1 साल या 1.25 साल रह गया था हुकूमत का, अगर पूरा करने देते तो ये अपोजिशन के लिए बेहतर होता, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ लाइन दे दी इमरान खान को। उन्होंने एक नया बयानिया बिल्ड कर लिया इनके ख़िलाफ़, वो चाहे हो या ना हो अमेरिकन साजिश, वो हम इस बात में नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने इमरान खान का इनडायरेक्टली फ़ायदा कर दिया है। अब देखें वो कितना मुल्क में पॉपुलर हो रहा है, वो बड़े बड़े जलसे भी कर रहा है, और साथ ही साथ इनसे मुल्क के हालात भी कंट्रोल नहीं हो रहे। इनको समझ नहीं आ रही है करना क्या है, और ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है जो इन्होंने किया है।
تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ نے سازش کیا تو یہ بہت غلط کیا, اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے, بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں رہتے ہیں, ایک ہم آزاد ملک کے شہری ہیں, ہم کسی کی برداشت نہیں کر سکتے مداخلت, اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, کوئی ہمیں یہ ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں. تو یہ تو انشاءاللہ یہ تو ہماری آزادی کے خلاف ہی ایک حملہ ہوا ہے, تو ہمیں تو اس کے خلاف بات بھی کرنی چاہیے, اور ہمیں اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. اچھا, عمران خان جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا وہ حق بجانب ہے, ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں, الیکشن ہونا چاہیے جلدی یا اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں, جو اگر الیکشن نہیں نہ ہوتے ابھی تو یہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ تبدیلیاں بھی کرنی چاہتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے, تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے ہم جو ہے وہ الیکشن کو اپنے حق میں مطلب کہ حالات اپنے لیے سازگار پیدا کر لیں. لیکن وہ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, کیونکہ عمران خان نکل رہا ہے 20 مئی کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے, وہ کسی ٹائم بھی نکل سکتا ہے, اور یہ اگر نکل پڑے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف خانہ جنگی کا خدشہ ہے, تو یہ تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. اس لیے الیکشن جو ہے, کیونکہ اب MQM نے بھی کل کہہ دیا کہ ہم تو رضامند ہیں فوری الیکشن کے لیے, اگر ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ الیکشن کی طرف جائے. کہ ملک میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے, شہباز شریف کو حکومت دے دی گئی ہے, کیا یہ ملک اور عوام کے حق میں ایک بہتر قدم اٹھایا گیا ہے؟ قدم اٹھائیں گے, ان کو ٹائم تو دینا, کم سے کم 3-4 مہینے تو لگیں گے انشاءاللہ ٹھیک کرنے میں. اگر یہ ملک ایسے چلتا رہا تو یہ عمران خان بیڑا گرک کر دے گا ملک کا. مہنگائی اس نے اتنی کر دی ہے, مہنگائی اتنی کر دی, کھانے پینے کی بہت مشکل ہو رہی ہے ہمیں. 3-4 مہینے کا ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے میں یہ کر لیں گے انشاءاللہ کور کر رہے ہیں. اب تھوڑا بہت آٹے پہ, بجلی پہ, اپنا سوئی گیا صاحب چیز ٹھیک ہو گیا کام. یہ تو کہتے تھے کہ بھئی جو تجربہ کار ٹیم ہے نا وہ ہمارے پاس ہے, عمران خان کے پاس نائل ٹیم ہے, اس لیے سے مینیج نہیں ہو رہا. تو یہ تو 30 سالہ تجربہ کار ہیں, تو ان کو ابھی کتنا وقت اور چاہیے؟ کم سے کم ان کو 4 ماہ چاہیے, انشاءاللہ 4 ماہ میں یہ ٹھیک کر لیں گے. اللہ خیر کرے, پاکستان کی خیر مانگے. اور یہ جو عمران خان اور 3 سال یا 4 سال میں عمران خان کچھ نہیں کر سکا. 5 سال اگلے اس کو دے دیے گئے تو پاکستان کی اپنا کہانی ختم ہو جائے گی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان کو سیاست سے نکال دیا جائے, شہباز شریف, آصف, میری بات سن لیں, میرا سوال سن لیں, شہباز شریف, آصف زرداری اور اس پورے گروپ کو 10 سال کے لیے حکومت دے دی جائے, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ دوستی رکھے گا, پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا, پاکستان کا قرضہ 0 کرے گا, پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں ایک کردار ادا کرے گا؟ آپ کو امریکہ پہ کتنا بھروسہ ہے کہ یہ کام کرے گا امریکہ؟ اسلام آباد میں فائنل اجلاس بیٹھا ہوا ہے, فائنل ٹچ, انشاءاللہ وہ کہے گا یہ پاکستان کو ہم دیں گے, جو بھی ہے پاکستان کا قرضہ بحال کریں گے, اور انشاءاللہ سعودی عرب کا وفد بھی ہے. ابھی انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی شروع کر دیں کام, ابھی آج سے ہی شروع کر دیں. ملک سنبھالے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے نا, تو پہلے دن سے ہی کام شروع کر دیں. یہ قرضہ تو نیچے آنا چاہیے, معیشت نیچے جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد. انشاءاللہ اب تیل دیکھو, تیل یہ نہ کہیں کہ 3-4 سال کا ہمیں بھی وقت چاہیے, اس کے بعد ملک کے حالات بہتر ٹھیک ہو جائے گا. میں بھی نواشی ورک کروں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رام گری نمبر ہم رہتے ہیں 4 برانچ, ادھر نواشی کا گھر تھا, ادھر ہمارا گھر ہے. ہم اس کو جو انڈیا پاکستان بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس فیملی کو. ان کو ٹائم تھوڑا مل گیا, ٹھیک ہے, نہ مل گیا اس کو دے دے گا اللہ وارث ہے. لیکن ابھی تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوئے پڑے ہیں. ہاں جی, یہ اب کہہ رہے ہیں قدم بھی نہ کروائیں نا, الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے. پاور میں یہ ہے, اقتدار میں یہ ہے, طاقت ان کے پاس ہے, ادارے ان کے ساتھ ہیں, پھر الیکشن کے لیے کیوں رضامند ہو رہے ہیں؟ رضامند وہ اپنا دباؤ پا رہا ہے نا عمران خان, وہ تو ڈالتا رہے, کیوں ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ملک کے لیے کام کرنے, وہ ویسے ہی کرے. آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر, الیکشن نہیں ہوں گے. اوکے. پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے, عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر شہباز شریف کو حکومت دے دی گئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کیا یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 12 بجے تک کوئی عدالت کھلی ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی. ہاں, یہ پہلی دفعہ کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان کا. ویسے تھوڑی وہ 30 سال سے, ان کو اتنے 30 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے 30 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں دیا, تو یہ کیا پیچھے یہ 3 سالوں میں یہ کیا کر لے گا؟ اتنا گند کر لے گا صاحب؟ آپ خود بتائیں نا, ایک پوری مارکیٹ میں اکیلا بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو ٹائم لگے گا. آپ کو کہ یار ہے آدھے گھنٹے میں آپ نے پوری مارکیٹ صاف کرنی, اور کرنی بھی کیلے نے, کر لو گے؟ آپ کو کم از کم بھی 2-3 دن لگیں گے پوری مارکیٹ صاف کرتے ہوئے, تو وہ تو پھر پورا ملک ہے. چلو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ گند ہم صاف کریں, اب ٹیک اوور کر لی حکومت, تو اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک کر لیں؟ انہوں نے نہیں کرنا, یہ اور گند ڈالنے آئے ہیں, یہ گند اور ڈالنے ہیں. جو ہم تھوڑا بہت رہ گئے نا ہمارے اوپر کرتا رہنا, وہ بھی پورا کرنے ہیں کہ یہ پورا ہو جائے, پھر انہوں نے تو نکل جانا باہر لندن.
फिर हमारा पीछे क्या बनना, अब जो अब बन रहा है इससे पैड़े हालात हो जाएंगे। तब रोटी, अब तो चलो एक रोटी मिल रही है, फिर एक रोटी भी नहीं मिलेगी, फिर क्या करेंगे आप? ये आजकल चल रहे फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, फिर ये भी नहीं मिलना आपको निज़ाम, फिर आप बिल्कुल पैदल हो जाएंगे, साइकिल भी नहीं, आप पैदल ही फिरेंगे, ये हालात हो जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है इलेक्शन कब होनी चाहिए? 5 साल बाद या अभी फौरी होने चाहिए? फौरी होने चाहिए, और वो इंशाल्लाह ताला वो वापस आएगा, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जलसे जो हो रहे हैं ना वो खुद आपको बताएंगे। ये सिर्फ आप एक मार ठहर जाएं, ये तहलील करने लगे हैं ना, अब वो तो नहीं कह रहा, वो करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि आगे हुकूमत का करना क्या। तो ये मामला तो इंशाल्लाह ताला वो आएगा, वो इनसे कम ही करके जाएगा। गधा कुएं में फंस गया। इन्होंने खुद फंसाया है, फंसा नहीं है, ये अपने आप को खुद लेके आए हैं कि हम करेंगे, अब क्यों, अब जा क्यों रहे हैं, फिर क्यों जा रहे हैं? यही वजह है ना कि अब फंस गए हैं, अब उनको आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा, ये हालात। और एक मेरी और बात याद रखें, अमेरिका हमारा काफिर कभी भी दोस्त मुसलमान का हो ही नहीं सकता। और मैं यही सवाल करने वाला था कि अगर इमरान खान को सियासत से ही निकाल दिया जाए, फ़र्ज़ माल, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, क्योंकि ये अमेरिका की शय पे ही आया है ना, तो अगर इनको हुकूमत दे दी जाए, भाई 5-10 साल हुकूमत चलाएं, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका खुश होकर पाकिस्तान का कर्जा 0-0 करेगा, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में एक दोस्ताना किरदार अदा करेगा? आपको अमेरिका पे कितना भरोसा है? अब मुझे ये बताएं कि IMF किसका है? अमेरिका। तो फिर वो उन्हें हो चढ़ाना है कि सानू उधर जो कढ़ाना है, क्या हो गया भाई जाना? उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं दिया IMF जी, शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया IMF ने तो कर्जा नहीं दिया ना, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हमारा साथ देगा? और काफिर मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता कभी भी। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कभी भी नहीं, ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी आपका बेड़ा गर्क होगा, ये ठहर जाएं आप, ये सिर्फ आप ऊपर वाले, आपको पीछे नहीं ना पता क्या हालात, ये आपको पता चल जाएंगे। आप ये हम में से ही हैं कि जो इनका भी अभी भी इनका ही साथ दे रहे हैं, तो इन्होंने इनका खाना खराब इन्होंने करना है, इनका उन्होंने साथ हमें भी ले गए डूबने। मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, हुकूमत तब्दील की गई है, इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को हुकूमत दे दी गई है, तो क्या ये एक अवाम के हक में बेहतर इकदाम उठाया गया है? आपको क्या लगता है? हमारा कभी भी वोट के ऊपर ना ये लोग आए नहीं, ना नून लीग आई है, ना PTI आई है, कोई भी नहीं आई। इसकी क्या वजह? इसकी वजह क्या है कि नाइंसाफ़ी है मुल्क में। अगर उनको दे दिए वो हुकूमत, तो इनको चाहिए थोड़ी देर बैठ जाए, उनको हुकूमत करने दें, थोड़ी देर देख लें वो भी क्या करते हैं इतनी देर में। अगर उनके दौर में पहले चीज़ें देखें ना, कितनी कंट्रोल में थी, हर चीज़ कंट्रोल में थी, रोटी 2 रुपये की थी, हर बंदा सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। अब देखिए क्या किया इन्होंने, 500 रुपये किलो तो घी कर दिए इन्होंने, तब 195 रुपये किलो था घी, अगर 3-4 साल पीछे चले जाते हैं तो। अच्छा, क्या लगता है अब जो मौजूदा हुकूमत आ गई है, तो क्या ये मिलकर सबको, पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत ले जाएंगे? नहीं, सब मिलके नहीं, एक बंदा कर सकता है, चाहे वो नून लीग। अब तो 13 पार्टी। नहीं 13 नहीं, एक नून लीग की पार्टी जो है ना वो काम कर सकती है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा काम कर सकती है। बाकी हुकूमतों से हट गए वो तो अपने, वो बाकी चोर तो रल गए हैं साथ, बाकी नून लीग को काम करना आता है। उसने पंजाब में जैसे काम किए ना, उन जैसा किसी ने भी काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, कितना वक्त चाहिए अभी, जब टेक ओवर किया है इन्होंने मुल्क को, तो अभी कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने में? इनको कम से कम 1 से 1.5 साल तो चाहिए होगा दोबारा अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए। उसका मतलब इलेक्शन 5 साल बाद ही होने चाहिए अब। सर, ये बेसिकली जो पहले हुकूमत चल रही थी PTI की, तो उसमें भी यही कुछ चल रहा था। पहले अवाम की चीखें थी, उसके बाद जो है ना वो चेंज होने के बाद दोबारा उन्होंने कहा जी नई हुकूमत आ गई है तो ये बेहतर कुछ करेगी, लेकिन वो अवाम की चीखें उससे भी ज़्यादा हो गई हैं, बेहतर होने की बजाय, बल्कि जो है ना उससे भी काम जो है ना वो ख़राब हो गया। अब जिस तरह कह रहे थे महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कंट्रोल करने की बजाय जिस तरह घी की कीमत अब 20 रुपये बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, आटे की उन्होंने कहा था हम सब्सिडी देंगे आटे पर, तो लेकिन वो भी नहीं दे सके। तो जो बेसिकली हुकूमत जो अभी नई आई है ना, इससे भी कोई ना नया अमल, कोई पॉलिसी जो है ना बेहतर कोई जो है ना नहीं कर सके। पहले जो हुकूमत थी वो हालांकि जो जिस तरह चल रही थी फिर भी कुछ बेहतर था, तो अभी जो हुकूमत आई है इससे कोई डिसीज़न नहीं फाइनल कर रही कि क्या करना चाहिए, हमें किस तरह काम करना चाहिए, तो वो बेसिकली इनसे ना ज़्यादातर काम बेहतर नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अवाम और मुल्क के हक़ में बेहतर कदम उठाया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान खान जो है मैं तो उसका सपोर्टर हूँ, तो इसके लिए मैं उसके बारे में बोलूँगा कि वो सही है।
आप पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से बात करें। नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ, तो मैं उसके हक में बोलूँगा कि इमरान खान ठीक है। आगे जो है बाकी इनकी पहले भी आए थे, उसने जो भी किया वो अपने हिसाब से ही करता गया, पर इनको नहीं अब समझ आई। अभी टाइम आना था अभी, पर इनसे पहले ही इन्होंने एक्शन ले लिया, अब उनको हटा दिया वजह से। तब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, इलेक्शन कब होने चाहिए? इलेक्शन होने ही चाहिए, अब जब भी मर्जी कर लें। इमरान खान का मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, तो क्या फौरी इलेक्शन होने चाहिए आपकी राय के मुताबिक, या 5 साल बाद होने चाहिए? नहीं, 5 साल बाद नहीं होने चाहिए, होने तो अभी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हाशिर अली। हाशिर अली, कैसे हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। छोटे से लग रहे हो लेकिन एक क्लास बड़ी है आपकी। अच्छा, आप ये बताओ कि इस वक्त शहबाज शरीफ ठीक है या इमरान खान ठीक है? कौन सा वज़ीर आज़म होना चाहिए हमारे मुल्क का? इमरान खान होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान था सारी चीज़ें सस्ती थी, नवाज शरीफ आया सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो शहबाज शरीफ सस्ती नहीं करता? नहीं करता, वो महंगी करता है। जब इमरान खान था आटे का तोड़ा 1100 का था, अब नवाज शरीफ आया 1300 का हो गया।